Hello students, good morning. In SST lesson number 7 environmental changes में today we will learn measures to prevent global warming. ग्लोबल वार्मिंग को अटकाने के लिए कौन से मेजरमेंट्स पगले लेना स्टेप्स लेना चाहिए. सो रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज ऑफ रिलीज CO2. जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करता है ऐसे सोर्सेज को कम यूज़ करना चाहिए, जैसे कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज वगैरह में जितना कम हो सके उतना ये करना. अफॉरेस्टेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन. वनीकरण मतलब जंगल को बढ़ाना है और उसका रक्षण करना है. ग्रोविंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स. जो हम लोग पेस्टिसाइड्स और मैन्योर यूज़ करते हैं, बराबर, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका बहुत ही कम यूज़ करना, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही, बराबर. ये जंतुनाशक दवाइयाँ वो भी. एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पता है आपको, सजीव खेती भी बोलते हैं उसको. सजीव खेती मतलब उसमें सब नेचुरली यूज़ करना है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं होता जो फार्मिंग करते हैं खेती में. उसमें सिर्फ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर्स का ही यूज़ होता है. छाणियों खातर और ये पेड़ पौधे के पत्ते को सड़ा के जो कंपोस्ट खातर कम बनाते हैं वो उसका ही यूज़ करना चाहिए, बराबर. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही फ़ायदा है. क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए हुए जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स बहुत ही न्यूट्रिशंस वाले, हेल्दी, पौष्टिक होते हैं. उसकी फ्रेगनेंस भी नेचुरली होती है. ओके. एड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स, बराबर. जैविक खुराक एनिमल्स को देना चाहिए. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड एप्लायंसेस. जो हमारे घरेलू साधन जैसे कि ट्यूबलाइट्स, फ्रीज, AC, पंखा, वो सबका बहुत ही विवेकपूर्वक जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए. बिन ज़रूरी टेलीविज़न, फ्रीज, TV, कंप्यूटर, पंखे, AC, ट्यूबलाइट्स वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए. प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाहन व्यवहार का प्रॉपर यूज़, मतलब जितना ज़रूरी इतना ही यूज़ का. इधर से इधर जाना है तो भी गाड़ी लेके चले, ऐसा नहीं. इधर से इधर चल के जा सकते हैं थोड़े से काम के लिए, तो हम लोग उस ऐसे चल के जाना चाहिए, बराबर. चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बराबर. ह्यूमन पॉपुलेशन, वस्ती नियंत्रण. डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद द सफिशेंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. बिल्डिंग, घर हम बनाते हैं तो ऐसे डिज़ाइन करो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हवा और प्रकाश घर में आए और इसी वजह से हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाए. इंक्रीज यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स. ओके. ग्रो प्लांट्स एंड द ट्रीज अराउंड योर हाउस. हमारे घर के आजू बाजू पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए. इससे घर में हमको सफिशेंट क्वांटिटी वो ऑक्सीजन भी मिलेगा, हवा, नेचुरल हवा भी मिलेगी. ग्रो प्लांट्स एंड द ट्रीज अराउंड योर हाउस. मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कुदरती संपत्ति का योग्य यूज़ करना चाहिए. यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियसली. पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग विवेकपूर्वक करना चाहिए. यूज़ वाटर केयरफुली. पानी का उपयोग सही से करना चाहिए. एंड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बारिश का पानी का संग्रह करना चाहिए.
इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम लोग ने लास्ट में देखा ना, वो पेज नंबर 44 पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वो सब का यूज़ करना चाहिए. ओके, थिंक टू नो में व्हाट काइंड ऑफ रेसिडेंस should we have to protect ourselves from the effects of increase in temperature. ओके, ठीक टू नो में टू मेक 1 ton ऑफ पेपर, देखो 1 ton पेपर बनाने के लिए 4400 kV इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 30,000 लीटर्स वाटर एंड वुड ऑफ 11 ट्रीज इज रिक्वायर्ड. देखो कितने सारे, हम लोग वो पेपर फाड़ फाड़ के वैसे ही डाल देते हैं, बराबर, नोटबुक के वगैरह. देखो ये पेपर 1 ton पेपर बनाने के लिए कितना सारा हमारा नेचुरल ये जाता है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. देखो वैश्विक नीति क्या है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, बराबर. हम जड़ क्या है, हम लोग ही है इसके लिए, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन हम ही जवाबदार हैं, मतलब इंसान. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर्ड एट स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, 1972 में स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का कैपिटल है, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मिलके टू थिंक द वेज टू द प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रास्ते अपनाने चाहिए वो सोचा. अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रियो डी जानेरो, ब्राज़ील में के रियो डी जानेरो में हुआ. इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए. It was observed that the developed nation are not accepting the carbon cut, the technique to reduce the emission of greenhouse gases, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emissions of greenhouse gases. It was decided to give an aid of $100 billion for the development of the developing nations. In this meeting, 59 research papers from the 45 countries were presented and through it. The leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. On the average, a citizen in the world emits 45 metric ton carbon dioxide. Indian citizen emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of the concessions should be given in the development, and the more restrictions should be imposed on a countries like a USA. As an average American emits, देखो एवरेज अमेरिकन कितना मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट्स करते, 20.6 मेट्रिक टन, कितना ज़्यादा. देखो ऐसा वर्ल्ड का सोचा जाए तो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इमिट्स करते, मतलब रिलीज़ करते हैं. ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. एंड हम लोग से होते जितना भी होता है ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जो हम लोग ने इसमें पढ़ा ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, व्हीकल्स का ऑप्टिमम, तो वो सब प्लास्टिक की थैली जहाँ भी जाते हैं प्लास्टिक की थैली में यूज़ कर, वो भी जितना कम हो. हाँ, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ही सिर्फ यूज़ करो, और बाकी उसको फिर इधर उधर फेंक मत दो, सही से उसका नाश कर दो. ऐसे ये सब कोई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो कर सके इतना करना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये हम सबके लिए है, ये हम सबका ही काम है. ओके, नाउ यू कैन सी द एक्सरसाइज, पेज नंबर 46 पे. राइट डाउन इन योर नोटबुक कंपल्सरी एंड केयरफुली, बराबर.
एंड बहुत इजी क्वेश्चन है. इट इज अ सेल्फ स्टडी फॉर एवरीवन. ओके, बाय.